ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वी रेड अबाउट व्हाट आर एटम्स। एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल जो कि इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उसको वापस से फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड वी कांट डिवाइड एटम्स एनीमोर। अगर तुम एक एलिमेंट को डिवाइड करते रहो, एक टाइम आएगा जो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो तुम्हारे पास आता है उसको बोलते हैं एटम्स, राइट? ठीक है। फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, काफी सारे एलिमेंट्स पढ़े थे। एक सिंगल एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम एक सिंगल एटम है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम चाहे तुम कितनी भी क्वांटिटी का लो, उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है अगर तुम एक ही टाइप का एटम लेते हो। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट है, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक ही टाइप के प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देन वी रेड अबाउट रेफरेंस, जो हमने एक एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम्स के मास। तो एटम का मास मेजर करने के लिए हमने एक रेफरेंस लिया था। तो रेफरेंस हमने कंसीडर किया था कार्बन का, कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का ये मतलब है कि अगर तुम कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो 1/12 पार्ट होगा एक एटम, मतलब कार्बन 12, मतलब इफ कार्बन इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, तो एक जो 1/12 मास ऑफ कार्बन, तो जो एक पार्ट का मास होगा मतलब 1/12 होगा। एक पार्ट का मास का मतलब 1/12। वन पार्ट मतलब अगर इफ यू डिवाइड एनीथिंग इनटू 12 पार्ट्स, तो मास ऑफ सिंगल पार्ट इज 1/12 ऑफ टोटल पार्ट। तो 1/12 ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है। तो जो इसका 1/12 मास ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन को इफ यू डिवाइड इनटू 12 पार्ट्स, तो जो उसका एक सिंगल पार्ट है उसको हमने एज अ रेफरेंस लिया है टू मेजर एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि मास निकालने के लिए यू शुड हैव सम रेफरेंस। उसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि इफ वी आर हैविंग अ वाटरमेलन एंड वाटरमेलन के हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो एक पार्ट होगा उससे हम सब कुछ मेजर करेंगे, उसको हम रेफरेंस की तरह कंसीडर करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। Similarly, the relative atomic mass of an atom is defined as the average mass of an atom as compared to the 1/12 mass of one carbon atom. तो मतलब दोनों में कुछ भी चीज को कंपैरिजन करोगे, किसी भी चीज का मास मेजर करोगे, तो वो किस चीज से कंपैरिजन करोगे? कार्बन के 1/12 एटम से। एवरीथिंग जो भी जिसका भी तुम्हें मास कंसीडर करना है उसको तुम इसी से ही कंपेयर कर। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसमें हमने वाटरमेलन का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें कार्बन के 1/12 एटम ऑफ कार्बन को हमने रेफरेंस की तरह यूज किया था, जिसको बोला जाता है वन कार्बन 12 एटम, राइट? तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन याद कर लेना। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 mass of carbon 12 atom. ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट्स है, उनके एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, कार्बन का 12, तो इसका मास है यू। ठीक है, तो इसीलिए इसको कार्बन 12 एटम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम्स कभी भी ना, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि एटम्स का साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो एटम्स जो है हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ग्रुप में एग्जिस्ट करने के बाद जब वो कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स।
और यू कैन से आयंस। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, लार्ज नंबर्स में कंबाइन होते हैं और वो बना देते हैं मैटर, ताकि हम उसको टच कर सके, देख सके, फील कर सके। तो हम जिस चीज को टच करते हैं, फील करते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। मॉलिक्यूल्स का साइज भी ऑलमोस्ट बहुत छोटा होता है। एटम्स का तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसको तो तुम ना टच कर सकते, ना फील कर सकते, ना देख सकते। तो इसलिए उस चीज का क्या फायदा जिस चीज को तुम देख ही नहीं सकते हो। हमें क्या बनाना है, एक बड़ा एलिमेंट बनाना है, बड़ा एक कुछ बना, तुम्हें मान लो लेट सपोज तुम्हें एक कंपाउंड बनाना है या कुछ भी तुम्हें बनाना है, तो तुम कैसे उसको मेड करोगे? सबसे पहले उसको कंबाइन करके हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मैटर बनता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स को तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इज इन जनरली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, उनके बॉन्ड्स बनाते हैं। एटम्स को कंबाइन करते हैं, एटम्स को कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है, वो एक बॉन्ड बनाते हैं। दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम्स व्हेन एटम्स आर ग्रुप टुगेदर इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑब्वियसली जब एटम्स को आपस में ग्रुप करना होगा तो दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all property of that substance. Atom of the same element और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सा है, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एटम्स को हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में, और जब एटम्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, तभी तो वो आपस में ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो अट्रैक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स है उसमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आर्गन हीलियम है, उसके अंदर सेम टाइप के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन काफी सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आर्गन और हीलियम हो गया, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। Molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as diatomic oxygen. तो हीलियम तो अकेला एग्जिस्ट करता है, तो ये सिंगल एटम का बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल हीलियम के एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन डजंट एग्जिस्ट अलोन। ऑक्सीजन का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक। ओजोन, ओजोन की बात करेंगे तो O3, मतलब तीन उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन की बात करेंगे तो मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक मतलब एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। हीलियम भी मोनो है, ऑक्सीजन डाई है,